ये ओशी फाउंडेशन, ये ओशी फाउंडेशन कार्य करे समाज कल्याण की। सहयोग है आप सभी का, जो करे सेवा निस्वार्थ की। ये ओशी फाउंडेशन, ये ओशी फाउंडेशन। ला 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 ला। बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो वीणा वादनी की जय, बोलो शारदे माता की जय। बहुत बहुत बधाई हो जी। आपका सिलाई सेंटर जो है लोग जो है ना मतलब महिलाएं बढ़ चढ़ कर के इस प्रतिष्ठान में सर धन्यवाद। जय हो। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए आदरणीय श्रीमती प्रीति मैम जी, जो कि एसएचओ महिला थाना अधिकारी हैं, एक बार उनके लिए ताली बजाइए। और मैं चाहूंगी कि मीना मैम आए और मैम का स्वागत करें माल्यार्पण से। हम बोल दिया था उसको। सुमन जहांगीर मैम, आप श्रीमती भाग्यवती देवी जी का स्वागत कीजिए, जो वार्ड नंबर 25 की हमारी पार्षद जी हैं। एक बार श्रीमती शारदा मैम जी आइए आप श्रीमती रेनू अग्रवाल जी, जो हमारे शिक्षा केंद्र की शिक्षिका हैं, तो एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए और मैम उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। मैम देखिए, मैम देखिए। थैंक यू। थैंक यू भैया भाभी दोनों थैंक यू। का इस शक्ति केंद्र में हार्दिक स्वागत है। मंच पर विराजित आदरणीय सम्मानित महिला शक्ति के प्रारूप आज नवरात्रि के पावन दिन पर भगवान राम की पूजा करने के बाद कन्या भोजन के बाद सभी महिलाओं को यहाँ पर उपस्थित होना हुआ। हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा काम होता है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारा छोटा सा एनजीओ है जो कि जरूरतमंद बच्चों के लिए काम करता है। सिलाई केंद्र इसीलिए ओपन किया जाता है कि जो भी महिलाएं अपने आप को सक्षम बनाना चाहती हैं, वो अपने रोजमर्रा के कामों को बढ़ा सकें और अपने घर पर बैठकर ही ऐसे छोटे छोटे कार्यों को पूरा कर सकें, जिसकी वजह से वो कुछ पैसे इधर उधर खर्च करते हैं। आप सबके सामने मैडम जी बैठी हैं, जो कि एक जीता जागता उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। इन्होंने प्रयास किया, अपने जीवन को बदला और आज यहाँ पहुंच गई। इसीलिए एक बार मैडम जी के लिए जोरदार तालियां हो। और ये तालियां हम अपने लिए भी बजाएं ताकि आपको भी पता चले कि आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह से तैयार करें, महिलाएं कहाँ पहुंचती हैं। जैसे कि विचारधारा की बात करूं तो मैडम जी ने आते ही बताया कि सिंपल रहना कितना जरूरी है। ये जो कटे फटे और उल्टे सीधे कपड़े लोग पहनते हैं, इसके विरोध में मैडम जी ने 2 लाइन कही जो कि बहुत ही उत्तम थी। इससे पता चलता है कि सिंपलिसिटी जो है वो लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा उदाहरण हमारी पार्षद जी हैं। केवल महिलाएं
मुख्य रूप से ही कामयाब नहीं होती, वो पीछे रहकर भी पुरुषों को कामयाब करती हैं। प्रकीता मैम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बीच में, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा किस तरह से की होगी, कैसे वो यहाँ पहुंची होंगी। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द अपने बारे में, अपनी इस यात्रा के बारे में आपको उद्बोधित करें और आपको बताएं कि महिला क्या कर सकती है। थैंक यू। नमस्कार। इस प्रोग्राम में पधारे मुख्य अतिथिगण और मेरी बहनों का सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, मैंने जीवन में बचपन से लेकर आज तक मैं कुछ दुनिया से अलग करना चाहती थी, वो मैं कर नहीं पाई, तो मैं भीड़ में मिलकर एक पुलिस में आ गई और छोटा सा मैं एक कर्मचारी बन गई। ये कोई मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानती, पर मैं चूँकि उपलब्धि अपने इस पद पर इसलिए मानती हूँ कि कई बार जो मैं बड़े पद पर बन जाती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं एकदम छोटे तबके से आकर मैं समस्या तुरंत समझ लेती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़े उपलब्धि का कारण है। बहुत अच्छा। उनको एक प्रतिभा दिखाना पड़ेगा। एक अपन रूढ़िवादी जीवन में सोचें, अपने लिए क्या सोचेंगे, मानकर अपन आगे बढ़ेंगे दुनिया की बिना चिंता किए। कौन हमारे लिए क्या सोचेगा, जिसको सोचना अच्छा है वो अच्छा ही सोचेगा, जिसको सोचना बुरा है वो बुरा ही सोचेगा। इसलिए मेरा ये मानना है सबकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, महिलाओं के लिए है जीवन में, और इनका मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मेरी बहनों जो हमारे सामने बैठी हैं वो हमारे से भी ज़्यादा प्रतिभाशाली है, पर उनको अपनी समाज में, घर में, परिवार में उनको एक प्रतिभा दिखाना पड़ेगा। का रजिस्ट्रेशन अभी 7 दिन तक ओपन है, जो कि निःशुल्क है। इसके लिए आप हमारी शिक्षिकाओं से मिल सकते हैं। जय माता दी। सबसे पहले ये ओसी फाउंडेशन को धन्यवाद देती हूँ कि काफी अच्छे से सोचा महिलाओं के बारे में, और सभी बहनों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप आओ। हाँ, जिसको लगता है कि हाँ आगे कुछ करना है तो जरूर सहयोग करें। बस इतना ही है। माता रानी से यही कहना चाहूंगी कि ये अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमने सुना है। भाग्यवती यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं ज्यादा लंबा इस कार्यक्रम को ना करते हुए हमारे साथी आदरणीय देवेंद्र यादव जी को निवेदन करूंगा कि वो आकर 2 शब्द यहाँ कहें। सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। आज मंच पर उपस्थित हमारे भिवाड़ी महिला थाना की SHO मिसेस प्रकीता जी, जो कि हमारे आज एक छोटे से निवेदन के ऊपर वो आपके मध्य, आपके इस सिलाई सेंटर के, ओसी फाउंडेशन के इस प्रकल्प के उद्घाटन के समारोह के मध्य में उपस्थित हुई है। उनके साथ में मंचासीन अपने वार्ड नंबर 25 की पार्षद भाग्यवती भावना यादव, साथ में ही रितु मैम, उनका भी अभी वो है। जितनी माता शक्ति यहाँ उपस्थित है सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। ओसी फाउंडेशन लगातार पिछले कई वर्षों से, 5 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो इनका एक आयाम चलता है, झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे हम जो देखते हैं, सेक्टर 2 की झुग्गियां हो या फिर पार्श्वनाथ जो अपनी मॉल है उसके बगल में, या हरसदपुर की झुग्गियां हो, उनके अंदर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो असहाय हैं, जो शिक्षा का उनके पास कोई साधन संपन्न नहीं है, उनके माता पिता उनको पढ़ाने में अक्षम है, उन बच्चों के लिए डेली रूटीन से प्रति दिवस सीमा मैम है और भी जो हमारे जो टीचर्स हैं, प्रशिक्षक हैं वहाँ के, वो सब कहीं ना कहीं विवेक जी हैं, मिलकर के वहाँ पे क्लासेस चलाते हैं। और उन बच्चों के अंदर अगर आप देखोगे, क्योंकि मुझे भी बीच बीच में वहाँ जाकर सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं उनके बीच में कई बार गया हूँ, अपना जन्मदिन में अक्सर मैं वहीं जाके मनाता हूँ। और मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि उन बच्चों के बीच में जब भी आपको मौका मिले या आपके परिवार में कोई खुशी हो, बच्चे का जन्मदिन हो,
या आपका स्वयं का हो, सालगिरह हो, किसी प्रकार का कोई आयोजन हो, उन बच्चों के बीच में आप वहां जाना और खुशियां उनके बीच में अपने मनाना। उसके बाद आपको जो मन को जो प्रसन्नता प्राप्त होगी, जो आपका मन में जो प्रसन्न होगा, उसकी एक अलग ही अनुभूति आपको मिलेगी। मैंने देखा है उन बच्चों को, जिस बच्चे को ABCD ANR से लेके, और आज वो बच्चे इस लेवल तक हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देते हैं। बहुत अच्छी गीता बात। मैम बहुत ही अच्छा उसी फाउंडेशन, जो मैं दावे से कह सकता हूँ अपने आस पास में जितने भी जो स्कूल हैं, जो प्ले स्कूल हैं, क्योंकि हम 5th क्लास तक के स्कूल की बात करते हैं, उन 5th क्लास के स्कूल, अच्छे से अच्छे स्कूल का बच्चा एक साइड में खड़ा कर देना और ओसी फाउंडेशन के ओपन एयर क्लास के बच्चे को आप एक साइड में खड़ा कर देना। दोनों के अंदर प्रतिभाओं का जो है सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे माध्यम के अंदर इन बच्चों को तैयार करके कितनी मेहनत की होगी इन बच्चों को तैयार करने में ओसी फाउंडेशन। एक बार ओसी फाउंडेशन और उसकी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। तीसरा, आज जो सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण का जो आज केंद्र जो यहाँ ओपन किया है, इस प्रशिक्षण केंद्र के अंदर मेरे को लगता है कि जो यहाँ के प्रशिक्षक जो भी सिलाई सेंटर के अंदर प्रशिक्षण देंगे वो बहुत ही अच्छे से देंगे, क्योंकि अभी तक ओसी फाउंडेशन ने अपनी आशा के फलस्वरूप बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि ये इस क्षेत्र के अंदर भी अपनी इस तरीके की ऊंचाइयों को छुए, बुलंदियों को छुए, कि एक भिवाड़ी में आसपास में जो इस तरीके के प्रकल्प चलाते हैं कोई संस्थान, NGO, तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो, क्योंकि 2 चीजों में जब ये अव्वल है तो तीसरी चीज में भी निश्चित रूप से अव्वल होंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम महिलाएं जो होती है हमें शक्ति बहुत है और हम उसको पहचानें, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ऐसा रहा है कि जब हमको जरूरत होती है तो वो शक्ति हमारी हमें दस्तक देती है और बस हम उसे पकड़ लें और फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सिलाई करना जो भी कुछ है ये सब करके अपने जीवन को तो अच्छा बना ही लेंगे, और इसके अलावा जितने भी हमसे छोटे बच्चे हैं जो सीखना चाहें उन्हें सिखाएं। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि अपने परिवार की हर लड़की को स्वावलंबन जरूर बनाओ, उसको कुछ ना कुछ काम ऐसा जरूर सिखाओ कि कल को उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो बिना किसी की मदद के। आप तीनों का दिल से धन्यवाद कि आप तीनों ने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ आए और हमारी महिला शक्ति को एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम किया। जो आप सभी ने बोला, इससे मुझे डेफिनेटली पता है कि जो हमारी नारी शक्ति है, एक नई भावना जागृत हो रही है कि यस हम कर सकते हैं, वी कैन डू, कुछ भी कर सकते हैं। रितु मैम ने बोला कि हमें स्वावलंबी बनना है, ताकि कभी भी कोई भी सामने मुसीबत है तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। इसके अलावा 2 लाइन में स्टार्ट करने के लिए 2 लाइन से शुरू करूंगी। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो वही है कि हमारे जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, हर कदम पे उलझने हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, कोशिश नहीं छोड़नी है, कोशिश करते रहिए। जिंदगी है, ये मुसीबतें आएंगी लेकिन हमें डटकर सामना करना है। अब आते हैं हमारे ओसी फाउंडेशन पर। 1 स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी इंटीग्रेटेड, एक कदम मानवता की ओर। पहले बच्चे शिक्षित होते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लास में आते हैं, उसके बाद हम उन्हें भोजन देते हैं। बुक बैंक, जो आपके बच्चों की ओल्ड बुक्स हैं, हम स्कूल में जाते हैं हमें देते हैं, उन्हीं बुक से हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो उसके लिए भी धन्यवाद कि हमें बुक बैंक, फूड बैंक, कपड़ा बैंक, और ये जो हमारा सिलाई सेंटर शक्ति केंद्र, महिला शक्ति केंद्र, तो अब इस पे हमारा फोकस है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी के सपोर्ट से ये भी हमारा बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ओसी फाउंडेशन के अंदर में जितनी भी महिलाएं आई हैं, और विशेषकर जो SHO है, मैम है, पार्षद हैं, और हमारी जो आंटी जी है, बहुत पुरानी जान पहचान है इनसे। तो इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, हमारे पार्षद सर ने भी बताई। और आज हमारे जो यहाँ पे ओसी फाउंडेशन जो शुरुआत की है सिलाई मशीन की,
सिलाई मशीन की जो शुरुआत हुई है, ये एक नारी के लिए जो लेडीज हैं, जो जिनका तो नारी किसी से भी कम नहीं है, ये शुरुआत है। और जो दो चीज है वसी फाउंडेशन काम कर रही है, एक है रीजन, एक है विजन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास रीजन भी है और विजन भी है। अभी शुरुआत है, बहुत सारा काम करना है, इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग भी है। हम सब साथ हैं और ये वसी फाउंडेशन एक आदमी का कोई वो नहीं है, हम सब मिलकर अब इस काम को कर रहे हैं और सब हमारे साथ है, साथी है और सब साथ है, इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर में जो हमारी सिलाई मशीन का जो हमने शुरुआत की है, वो शुरुआत यहाँ से हुई है, लेकिन होनी क्या है ये पूरी भिवाड़ी के अंदर में पता चलेगी, किसके, हमारे थ्रू। तो हमारे जितने भी जान के हैं, पहचान के हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते या जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है या कुछ करना चाह रही है, कुछ इनकम करना चाह रही है, तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकती है। सीखने का पूरा है। कोई और ऐसी हो जो भाई आपको जरूरत नहीं है, किसी और को भी पड़ोस में जरूरत है, तो उन सबको आप यहाँ से बोल सकते हो। ठीक है, तो आप सबको यहाँ से सबको बोलना भी है, सबको बताना भी है। तो इसके लिए मैं सबका जितने भी यहाँ पे आए हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आप सभी के लिए, जैसे कि आज रामनवमी का शुभ अवसर है, तो उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो आज आप लोगों को ये सजावट कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो सजावट मैंने करी है। तो ओशी फाउंडेशन स्त्री वुमेन एम्पावरमेंट से सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय माता दी। तो आज हमारी महिला शक्ति हमारे सामने खड़ी है और इतना अच्छा कार्यक्रम रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे शिक्षिका भी है और सीखने वाले विद्यार्थी भी हैं। मैं खुद एक विद्यार्थी बनके सीखूंगी अपनी ओशी फाउंडेशन में। तो जो भी यहाँ पे आए, कार्यक्रम को सफल बनाया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। प्रेम से बोलो सरस्वती माता की जय। सब लोग जो उपस्थित हुए, जो भाई बंधु हैं, कि उस समय के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओशी फाउंडेशन के प्रकल्प के आयामों के बारे में आज विस्तृत चर्चा हुई, जिससे समाज में हमारी जो मातृशक्ति है, जो शक्ति के जो प्रतीक है, उनको भी कम से कम अवगत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जो जब समाज में इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो एक संदेश जाता है कि हाँ, कोई संस्थान, कोई NGO, ओशी फाउंडेशन का एक रीज़न भी है कि क्यों, और एक विज़न भी है। जब रीज़न और विज़न जब दोनों मिलते हैं तो आउटपुट में कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर मिलती है। तो उसी सक्सेस और उसी के साथ में, उन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ओशी फाउंडेशन इस कार्य में भी अग्रणी रहे
ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी कामनाएं कि विवेक जी कहीं ना कहीं जो है इस कार्य क्षेत्र के अंदर अग्रसर हों और खूब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा सफल हो, जैसे कि हमारे बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो जरूर हम इसको बहुत अच्छा कर पाएंगे। टीचर्स की कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे पास पेड टीचर भी है, फ्री टीचर्स भी है। एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें जो महीने में 2 बार आ सकता हो, महीने में 4 बार आ सकता हो, महीने में 8 बार आ सकता हो, महीने में 15 बार आ सकता हो, उस हिसाब से एक शेड्यूल बनाएंगे। और जो भी 4-5 है हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, जैसे कि रितु आंटी है, शारदा जी हैं, बीना मैम है, बीना आंटी हैं, पूनम दीदी हैं, और भी हमारे यहाँ पर रेखा भाभी हैं, प्रमोद भैया की मिसेज जो है, पंकज की मिसेज हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं जो भी 2 घंटे हफ्ते में 1 या 2 दिन निकाल सकते हो वॉलंटियरली। और उसके बाद में जब ये सफल हो जाएगा, कुछ अपनी टीम बन जाएगी, तो हमारे पास कुछ काम भी हैं जो कि हम चाहेंगे कि जिनके पास समय हो वो उन कामों को भी कर सके और अपनी इनकम भी जनरेट कर सके। आपके ग्रुप में, आपके संपर्क में, आपके स्टेटस पे आप ये लगाएंगे। ओसी फाउंडेशन में एक शक्ति केंद्र खुला है जहाँ पर मुफ्त सिलाई शिक्षा दी जाएगी। 6 महीने का कोर्स है। 500 रुपए हम आपसे लेंगे, जो कि 6 महीने के बाद हम आपको 400 रुपए उसमें से वापस कर देंगे। और सर्टिफिकेट भी उसी में है। 500 रुपए केवल इसलिए क्योंकि जब किसी को मुफ्त में सिखाया जाता है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता। जब 500 रुपए यहाँ जमा रहेंगे तो वो 6 महीने जरूर आएगा। ऐसी आशा के साथ हम उससे 500 रुपए जमा करवा रहे हैं, जो कि एडवांस रहेंगे। एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, एक फोटो चाहिए। 6 महीने का कोर्स रहेगा। सोमवार से शुक्रवार क्लास चलेगी 2 घंटे। शनिवार इतवार को नहीं चलेगी, वो अपने घर पे प्रैक्टिस करें। जो भी सामान उसको अपने साथ लाना है वो यहाँ पर टीचर्स बता देंगे, जैसे कि उसकी अपनी कैंची होगी, उसकी अपनी जो कागज की कटिंग होगी, इसके अलावा जो भी छोटा मोटा सामान होगा वो यही वो खुद लाएगा। बाकी मशीनें की सारी व्यवस्था यही है। फिलहाल हाथ की मशीनें हैं, भविष्य में सफलता और काम के हिसाब से पैर की मशीन और बिजली की मशीनों का भी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल इस शक्ति केंद्र पे आप लोगों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।